तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके एसआईपी इन्वेस्टमेंट्स पे आपका इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स को कंसिडर करके एक्सेल कैलकुलेटर एग्जांपल्स की मदद से। दोस्तों वैसे तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पोस्ट किया है इनकम टैक्स ऑन म्यूचुअल फंड्स के बारे में, जहां पे मैंने आपको लमसम इन्वेस्टमेंट का इनकम टैक्स कैलकुलेट करके बताया था। और दोस्तों उस वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारी क्वेरीज भी कमेंट सेक्शन में मुझे पूछी, तो दोस्तों वो क्वेरीज भी हम एक एक करके सॉल्व करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। और एसआईपी का जो टैक्सेशन होता है वो भी हम देखेंगे एक्सेल कैलकुलेटर की मदद से। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको समझ में आए कि आपके एसआईपी पे जब आप रिडीम करते हो या फिर जब आपका एसआईपी मैच्योर हो जाता है तो आपको कितना इनकम टैक्स पे करना पड़ सकता है आपके प्रॉफिट्स पे। तो दोस्तों एक्सेल कैलकुलेटर की तरफ बढ़ने से पहले हम थोड़ी सी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों दो तरीके के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, एक आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है और दूसरा डेट म्यूचुअल फंड्स होता है। तो दोस्तों इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में जहां पे 65% या फिर उससे ज्यादा का इक्विटी का एक्सपोजर है उन्हें हम कहते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। और दोस्तों दूसरी तरफ आपका डेट म्यूचुअल फंड्स में 65% या फिर उससे ज्यादा का डेट इंस्ट्रूमेंट्स में एक्सपोजर होता है और उसे हम कहते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स। तो दोस्तों इनका जो टैक्सेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को अगर हम कंसिडर करें तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स यानी कि एलटीसीजी और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स यानी कि एसटीसीजी, इसमें सिर्फ होल्डिंग पीरियड का डिफरेंस आता है। दोस्तों इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अगर आपका जो होल्डिंग पीरियड है वो 1 साल से कम है और उस पे अगर आपको गेन मिलता है दोस्तों तो वो कहलाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और अगर आपका होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा है तो दोस्तों उस केस पे हम कहते हैं उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। एग्जांपल के तौर पे समझो अगर आपने आज की डेट में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को खरीदा और 1 साल के अंदर ही अंदर उन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को बेच दिया तो दोस्तों उससे जो हमें गेन्स मिलता है उसे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। और दूसरी तरफ अगर आपने 1 साल के ऊपर इन यूनिट्स को होल्ड किया और उसके बाद बेचा तो उसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। और दोस्तों दूसरी तरफ आपका जो डेट म्यूचुअल फंड्स है उसमें जो होल्डिंग पीरियड है वो 3 साल का होना चाहिए। तो अगर आपका जो होल्डिंग पीरियड है 3 साल से कम है तो उसे हम कहेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। और 3 साल के ऊपर का होल्डिंग पीरियड अगर होता है तो उस केस में जो भी गेन्स मिलता है हमें उसे हम कहेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स डेट म्यूचुअल फंड्स में। अब दोस्तों जहां तक टैक्सेशन का सवाल है तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है यानी कि 1 साल के अंदर ही अंदर अगर आप बेचते हो और आपको जो गेन मिलता है तो उस पे हमें 15% का इनकम टैक्स लागू होगा। और दोस्तों दूसरी तरफ अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड में तो उस पे हमें 10% का इनकम टैक्स लागू होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक कंडीशन है कि पहले के जो 1 लाख रुपीज है यानी कि जो भी आपका प्रॉफिट होता है उसमें से जो स्टार्टिंग के 1 लाख रुपीज है उस पे आपको कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। 1 लाख के जो ऊपर का प्रॉफिट है उस पे आपको 10% का इनकम टैक्स पे करना होगा। तो दोस्तों एग्जांपल के तौर पे अगर समझो इस फाइनेंशियल ईयर यानी कि अप्रैल 2021 से लेके मार्च 2022 के बीच में अगर आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को बेचा और आपका जो टोटल प्रॉफिट है वो 1 लाख के नीचे है तो दोस्तों आपको इस पे कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपका जो प्रॉफिट है इसी फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख से ज्यादा होता है, समझो 1,10,000 रुपए होता है, तो ऊपर का जो 10,000 रुपए है उस पे आपको 10% का इनकम टैक्स लागू होगा और दोस्तों जो भी सेस एप्लीकेबल होगा वो आपको पे करना होगा। तो दोस्तों इस तरीके से इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का टैक्सेशन काम करता है। दोस्तों अब तक तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल गई तो एक लाइक तो बनता ही है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकैलसी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। दूसरी तरफ अगर हम डेट म्यूचुअल फंड्स का रेट्स देखें तो दोस्तों अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मिलता है डेट म्यूचुअल फंड्स में तो वो गेन आपके इनकम में ऐड किया जाएगा और जैसे आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट होता है फाइनेंशियल ईयर में उसके हिसाब से आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। तो दोस्तों इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 के लिए, उसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है एक्सेल कैलकुलेटर को यूज करके, तो वो वाला वीडियो भी आप देख सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। और दोस्तों अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स मिलता है डेट म्यूचुअल फंड्स में तो उस गेन पे आपको 20% का इनकम टैक्स लागू होगा इंडेक्सेशन के साथ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो भी प्रॉफिट्स मिलेगा 20% का इनकम टैक्स लागू होगा, लेकिन इंडेक्सेशन के साथ यानी कि जब आपने खरीदा था तो उस टाइम कॉस्ट क्या था इन्फ्लेशन को कंसिडर करके और फिर अभी का कॉस्ट क्या है, तो दोस्तों वो सारी चीजें आएंगी पिक्चर में। अब दोस्तों यहाँ पे एक क्वेरी आ जाती है, पिछले वीडियो में किसी ने पूछा था कि ये जो 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पे
क्या ये टैक्स ब्रैकेट से भी इसका कुछ रिलेशन है? तो दोस्तों इसका सीधा सा आंसर है नहीं। तो जो भी आपका टैक्स ब्रैकेट है, समझो अगर आप 10%, 20% या फिर 30% के टैक्स ब्रैकेट में बिलोंग करते हो, तो दोस्तों इररिस्पेक्टिव कि आपका टैक्स ब्रैकेट क्या है, आपको सिर्फ 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पे इनकम टैक्स भरना होगा। तो अगर आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है या फिर अगर आप स्टॉक्स में निवेश करते हो, तो उसको आप 1 साल के अंदर ही अंदर बेचते हो, तो दोस्तों आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मिलेगा और इस गेन पे आपको सिर्फ 15% का इनकम टैक्स लागू होगा। और ये मैटर नहीं करता कि क्या आपकी इनकम 7 लाख है या फिर 10 लाख के ऊपर है, जहां पे आप 30% के टैक्स ब्रैकेट में बिलोंग करते हो। यहाँ पे आपको सिर्फ 15% का इनकम टैक्स लागू होगा और जो आपकी बाकी की इनकम है उस पे आपको 30% का इनकम टैक्स लागू होगा। दोस्तों एक और क्वेरी यहाँ पे ये आती है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, यानी कि जैसे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है जहां पे आपको प्रॉफिट्स मिलता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस यानी कि आपको थोड़ा सा लॉस हो जाता है। समझो अगर आपने 1 लाख रुपए निवेश किया है लेकिन आपने 1 साल के अंदर ही अंदर बेचा है, और जिस टाइम आपने बेचा है आपकी समझो अगर कोई मजबूरी है और आपने 1 लाख की जगह उसको 90,000 में बेच दिया, तो आपको पैसों की जरूरत थी, तो आप वो लॉस ले सकते हो। तो आपको वहां पे 10,000 रुपए का लॉस हुआ है। तो दोस्तों क्या ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से माइनस कर सकते हो? तो दोस्तों इसका सीधा सा आंसर है कि हाँ, आपका जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है आप उसको माइनस कर सकते हो आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से। तो समझो आपको यहाँ पे 10,000 रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ, दूसरी तरफ समझो अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है वो है 50,000 रुपए का, तो दोस्तों आप वहां पे कह सकते हो कि यहाँ पे आपको 10,000 रुपए का लॉस हुआ है, तो वो लॉस आप यहां से माइनस कर लो, यानी कि 50,000 माइनस ये जो लॉस है यानी कि 10,000 का लॉस है, वो माइनस करके वहां पे 40,000 रुपीज का गेन हो जाएगा और 40,000 के गेन पे ही आपको इनकम टैक्स भरना होगा और ना ही 50,000 पे। तो दोस्तों शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से आप एडजस्ट कर सकते हो और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी आप एडजस्ट कर सकते हो इस तरीके से। लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है तो उस चीज को आप सिर्फ एडजस्ट कर सकते हो आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, आप उस लॉस को अपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट नहीं कर सकते। तो दोस्तों इन चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। अब दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट क्वेरी को हम एड्रेस करते हैं। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि उनकी इनकम 2.5 लाख से नीचे है और उन्हें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स उनको मिला है 50,000 रुपए का, 60,000 रुपए का, तो क्या वो उनको 15% के हिसाब से जो उन्होंने स्टॉक्स बेचे हैं या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को बेचे हैं, क्या वो 15% के हिसाब से उनको इनकम टैक्स भरना होगा? तो दोस्तों इसका सिंपल सा आंसर है कि सबसे पहले आपको आपकी इनकम चेक करनी होगी कि किस लिमिट तक पहुंचती है। तो दोस्तों आपको जैसे कि पता है कि अगर आपकी उम्र 60 साल है उससे नीचे है तो आपको 2.5 लाख रुपीस तक का बेसिक एक्सेम्पशन है, यानी कि उतने इनकम तक आपको कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपका वो जो गेन है उसको भी ऐड करके, सारी इनकम को ऐड करके 2.5 लाख के नीचे का इनकम होता है, तो दोस्तों आपको कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि अगर आप एक रेजिडेंट इंडियन हो, यानी कि आप भारत में यानी कि इंडिया में रहते हो, तो अगर आप इंडिया के बाहर रहते हो यानी कि एनआरआई हो, तो दोस्तों आपको उस पे इनकम टैक्स पे करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप इंडिया में रहते हो तो उस गेन्स पे आपको इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड कि आपकी टोटल इनकम एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में 2.5 लैक्स के अंदर ही है। दोस्तों इसके अलावा अगर आपको एग्जांपल्स के जरिए समझना है इन सारी चीजों को, तो मैं अपने वेबसाइट पे आर्टिकल भी डाल दूंगा जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी डाल दूंगा, जहां से आप रीड करके बहुत ही आसानी से एग्जांपल्स के जरिए समझ सकते हो कि कौन से टाइम आपको कितना इनकम टैक्स पे करना होगा जब भी आप स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड्स को बेचते हो। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने एक्सेल कैलकुलेटर की तरफ, समझते हैं कि आपके एसआईपी इन्वेस्टमेंट्स पे आपका टैक्सेशन कैसे काम करता है। तो दोस्तों ये वाला एक्सेल कैलकुलेटर हम यूज करेंगे अपना जो इनकम टैक्स है एसआईपी पे वो कैलकुलेट करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने थोड़े से मंथ्स लिए हुए हैं, यहाँ पे आपका एसआईपी का अमाउंट आएगा और दोस्तों यहाँ पे जो मैंने म्यूचुअल फंड का एग्जाम्पल लिया है उसका जो नेव यानी कि नेट एसेट वैल्यू है वो ऑलरेडी यहाँ पे डाला हुआ है। और इसके साथ साथ दोस्तों हम यूनिट्स को कैलकुलेट करके चेक करेंगे कि कितने टोटल यूनिट्स जो है हर महीने आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों इसके अलावा इस शीट में मैंने आपको ये भी बताया है कि आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और डेट म्यूचुअल फंड्स इसमें आपका एसटीसी
एसटीसीजी और एलटीसीजी कैसे कैलकुलेट होता है। दोस्तों यहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए, अगर आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड है तो एसटीसीजी के हिसाब से आपका अगर 1 साल के पहले ही आप म्यूचुअल फंड्स को बेचते हो तो आपको 15% के हिसाब से इनकम टैक्स पे करना होगा, और अगर आपने 1 साल के ऊपर रखा इक्विटी म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को तो आपको 10% के हिसाब से एलटीसीजी यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में इनकम टैक्स भरना होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे पहले 1 लाख के लिए छूट है, जैसे कि मैंने आपको बताया 1 लाख के ऊपर का जो प्रॉफिट है उस पे आपको 10% का इनकम टैक्स भरना होगा। और दोस्तों दूसरी तरफ यहाँ पे डेट म्यूचुअल फंड्स में 3 साल का होल्डिंग पीरियड देखा जाता है। तो अगर एसटीसीजी होता है यानी कि 3 साल के अंदर ही अंदर आप डेट म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स को बेचते हो तो वो प्रॉफिट्स आपके इनकम में ऐड होके इनकम टैक्स कैलकुलेशन किया जाएगा, जिसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। तो दोस्तों आपके इनकम में ऐड करके आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा। और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का इनकम टैक्स देखा जाए जहां पे डेट म्यूचुअल फंड्स का सवाल है, तो दोस्तों अगर आप 3 साल के बाद उन म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को बेचते हो तो आप पर 20% का इनकम टैक्स लगेगा विद इंडेक्सेशन। दोस्तों यहाँ पे मैंने डिफाइन भी किया है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स यानी कि 65% से ज्यादा अगर इक्विटी एक्सपोजर है तो वहां पे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स कहलाता है, और अगर डेट म्यूचुअल फंड्स में 65% से ज्यादा डेट इंस्ट्रूमेंट्स है तो उन्हें हम डेट म्यूचुअल फंड्स कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आप लमसम अमाउंट जो है इन्वेस्ट करके आपका जो टोटल अमाउंट रिडीम करते हो वो डाल के चेक कर सकते हो कि आपको कितना इनकम टैक्स पे करना होगा। तो दोस्तों ये सारी चीजें मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाई है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि इनकम टैक्स ऑन एसआईपी कैसे कैलकुलेट होता है। तो दोस्तों अगर समझो हम एसआईपी का जो एग्जाम्पल है 10,000 रुपए का एसआईपी करते हैं तो बाकी के महीनों में भी मैं इस एसआईपी अमाउंट को कॉपी कर देता हूँ। और फिर दोस्तों यूनिट्स कैलकुलेशन का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है जो मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी समझाया हुआ है। तो नंबर ऑफ यूनिट्स इट इज इक्वल टू जो आपने अमाउंट डिपॉजिट किया है डिवाइडेड बाय जो नेव का वैल्यू है वो। तो दोस्तों ये दोनों ही वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है। तो जो 10,000 रुपए का अमाउंट आप डिपॉजिट करते हो हम उस चीज को पहले लेंगे और फिर दोस्तों डिवाइड करेंगे नेव के साथ। तो दोस्तों जैसे ही मैंने एंटर पे क्लिक किया दोस्तों ये टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आपको मिलेंगे इस पर्टिकुलर डिपॉजिट के हिसाब से। अब दोस्तों बाकी के महीनों के लिए ये जो यूनिट्स का फॉर्मूला है इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। तो दोस्तों अपने आप ही जो भी नंबर ऑफ यूनिट्स एलोकेट होते हैं आपके म्यूचुअल फंड के अकाउंट में वो यहाँ पे कैलकुलेट हो गए हैं। अब दोस्तों ये सारे यूनिट्स का हम टोटल कर देते हैं। तो सम का फॉर्मूला मैं लगाता हूँ और ये सारे यूनिट्स को सिलेक्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों हमारे पास ये इतने टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स एक्यूमुलेट हो गए हैं। अब दोस्तों समझो अगर आपने जनवरी 2021 में इन यूनिट्स को बेचा तो दोस्तों यहाँ पे मैं 2 जनवरी 2021 जो डेट है उसको यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ। और दोस्तों समझो इस 2 जनवरी 2021 को ये म्यूचुअल फंड का नेव का वैल्यू है 74 रुपीज़ का। तो दोस्तों यहाँ पे हम 74 रुपीज़ डालेंगे। तो दोस्तों इसके हिसाब से आपका जो टोटल अमाउंट होगा अभी तक वो कैसे कैलकुलेट होगा कि आपका जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स है वो उस चीज को हम मल्टीप्लाई करेंगे जो करंट नेव है उसके साथ। तो दोस्तों आपका जो टोटल अमाउंट मिलेगा जो मैच्योरिटी अमाउंट जिसे हम कहते हैं वो कैलकुलेट होगा। तो इस चीज को मैं लेता हूं जो कि टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स है, मल्टीप्लाई करेंगे हम जो करंट नेव है उसके साथ। तो दोस्तों आपका 1,53,968.47 रुपीज का टोटल मैच्योरिटी अमाउंट होता है। और दोस्तों यहाँ पे हम डिपॉजिट्स भी लिखते हैं कि आपने टोटल डिपॉजिट्स कितना किया है। तो दोस्तों ये होगा आपका सम ऑफ ये वाले डिपॉजिट्स जो कि आपने एसआईपी के जरिए डिपॉजिट किए हैं। तो दोस्तों क्योंकि ये 12 महीने हैं और 10,000 के हिसाब से आपने एसआईपी किया है तो ये होता है 1,20,000 रुपये। तो दोस्तों ऊपर का जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट्स हो जाता है। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट्स डालते हैं। तो इस चीज को हम लेंगे जो 1,53,968 है, माइनस करेंगे हमारे जो टोटल डिपॉजिट्स है वो। तो दोस्तों इस हिसाब से हमारा जो टोटल प्रॉफिट है ये हमने अब कैलकुलेट कर लिया। अब दोस्तों इस पे हमको टैक्स का जो कैलकुलेशन है वो करना होगा। तो दोस्तों जो भी इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा वो इस प्रॉफिट पे यानी कि 33,968.469 रुपीज पे कैलकुलेट होगा। अब दोस्तों हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स ये कैसे पता चलेगा हमारे इस एसआईपी पे। तो दोस्तों ये वाला जो एग्जांपल है ये हमने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को लिया है। तो 2 जनवरी 2021 और यहाँ पे आपका जो फर्स्ट एसआईपी था वो था 1 जनवरी 2020। तो दोस्तों इन यूनिट्स को जो कि है 162.25 यूनिट्स, इस यूनिट को 1 साल के ऊपर हो गए हैं
क्योंकि हमने रिडीम किया है 2 जनवरी 2021 को, लेकिन हमारे दूसरा जो एसआईपी है उसको 1 साल के ऊपर का होल्डिंग पीरियड नहीं हुआ है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि जो 1 जनवरी 2020 वाले यूनिट्स हैं उनको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करेंगे, और जो बाकी के एसआईपी हैं यानी कि 1 फरवरी 2020 से लेके 1 दिसंबर 2020 तक उन पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा। दोस्तों सबसे पहले अगर हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करते हैं तो हमें सिर्फ ये यूनिट्स को कंसिडर करना होगा। तो सबसे पहले मैं इन यूनिट्स को कंसिडर करता हूँ। अब दोस्तों क्या हो रहा है कि आप 2 जनवरी 2021 को 74 का जो नेव का वैल्यू है उसके हिसाब से इतने यूनिट्स बेच रहे हो। तो दोस्तों ये यूनिट्स हमने ले लिए और मल्टीप्लाई करेंगे हम इस पर्टिकुलर नेव के वैल्यू से, और दोस्तों एंटर पे क्लिक करेंगे तो जैसे कि आपको दिख रहा है 12,006.94 रुपीज। दोस्तों ये आपका मैच्योरिटी अमाउंट हुआ है, यानी कि इन यूनिट्स पे आपका जो टोटल वैल्यू होता है 74 की नेव के वैल्यू से वो इतना है। आपको इसमें से माइनस करना होगा अपना डिपॉजिट जो कि है 10,000 रुपए का। तो दोस्तों यहाँ पे मैं ये माइनस करूंगा आपका जो 10,000 रुपीज का डिपॉजिट है, क्योंकि दोस्तों हमें 10,000 रुपीज पे इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हमारा इन्वेस्टमेंट वैल्यू है। और एंटर पे क्लिक करेंगे तो आपका जो वैल्यू है वो है 2006.945। तो दोस्तों इतना प्रॉफिट आपको मिला है जहां तक आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का सवाल है। अब दोस्तों शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये सारे यूनिट्स जो हैं यानी कि 1 फरवरी 2020 से लेके 1 दिसंबर 2020 तक जो कि हमने खरीदे हैं वो सारे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में आ जाएंगे। इसका मतलब हमको सम का फॉर्मूला यूज करना होगा, यानी कि ये सारे यूनिट्स जो हैं वो ऐड करने होंगे यहाँ तक, और फिर हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस करंट नेव के वैल्यू से जिस वैल्यू पे हम इन सारे यूनिट्स को बेच रहे हैं। तो दोस्तों इसको हमने कंसिडर किया, और फिर दोस्तों अगर हम एंटर पे क्लिक करेंगे तो ये वाली जो वैल्यू है ये आपकी टोटल मैच्योरिटी अमाउंट कहते हैं दोस्तों हम इसे। तो हमें मैच्योरिटी अमाउंट नहीं लेकिन हमें प्रॉफिट्स की वैल्यू चाहिए। तो दोस्तों प्रॉफिट्स की वैल्यू जानने के लिए हमें इस वैल्यू से माइनस करना होगा ये जो भी डिपॉजिट्स हमने किए हैं फरवरी से लेके दिसंबर तक। तो दोस्तों हम वापस से सम का फॉर्मूला लगाएंगे और ये सारे नंबर्स को 1 फरवरी 2020 से लेके 1 दिसंबर 2020 तक कंसिडर करेंगे। तो दोस्तों जैसे ही मैं एंटर पे क्लिक करता हूँ 31,961.52 रुपीज का आपका टोटल प्रॉफिट होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में, और दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 2006.945 का आपका प्रॉफिट होता है। अब दोस्तों हमें यहाँ पे अपना परसेंटेजेस लगाना होगा टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। तो अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को देखें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में अगर आपका जो 1 लाख के ऊपर का प्रॉफिट है उसी पे ही आपको 10% का इनकम टैक्स लागू होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपका सिर्फ 2006 रुपए का प्रॉफिट है तो आपको यहाँ पे कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से आपका इनकम टैक्स होगा 0। और फिर दोस्तों शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के हिसाब से क्या होगा कि आपका जो परसेंटेज है वो 15% है। तो दोस्तों ये 15% आपके प्रॉफिट पे कैलकुलेट होगा जो कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे हम 15% लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हमारे इस प्रॉफिट से और फिर डिवाइड करेंगे 100 से अपना जो इनकम टैक्स है वो कैलकुलेट करने के लिए। तो दोस्तों ये आ जाता है अप्रोक्सीमेटली 4,794.229। और फिर दोस्तों इसके बाद आपको 4% का सेस भी इस पे ऐड करना होगा। तो दोस्तों ये अप्रोक्सीमेट फिगर है कि आपका इतना अगर गेन होता है तो 15% एप्लीकेबल होगा आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे। और दोस्तों इस हिसाब से आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट किया जाएगा आपके हर एक एसआईपी इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट्स पे। चलिए दोस्तों अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ से मैं नेव के जो वैल्यूज हैं वो कॉपी कर लेता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 1 जनवरी 2019 से लेके मैंने ये जो 1 दिसंबर 2020 तक के वैल्यूज हैं जो नेव के वैल्यूज हैं वो यहाँ पे कॉपी कर लिए हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं ये जो बीच वाले सेल्स हैं उनको हाइड कर लेता हूँ ताकि हमें कैलकुलेशंस अच्छे से समझ में आए। अब दोस्तों हमें वापस से सेम चीज करनी होगी। तो समझो यहाँ पे मैं 2 जनवरी 2021 को मैं ये म्यूचुअल फंड के यूनिट्स बेचता हूँ और उस दिन यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है वो है 74 रुपीज की। अगेन दोस्तों यहाँ पे आपका टोटल डिपॉजिट्स कितने हुए हैं तो यहाँ पे हम सम करेंगे डिपॉजिट्स के। तो ये होगा आपका सम। तो ये क्योंकि 2 साल के नेव के वैल्यूज हैं तो दोस्तों अप्रोक्सीमेटली कितना होना चाहिए, हाँ 2,40,000 रुपीज का आपका टोटल डिपॉजिट हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स लेंगे तो ये आपका होगा सम
ऑफ ये सारे यूनिट्स, तो ये सारे यूनिट्स का सम कर दिया मैंने यहाँ पे, तो ये होता है 4234.0796। अब दोस्तों यहाँ पे मैं टोटल अमाउंट का जो है वो कैलकुलेशन डालता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगे टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई करोगे जो करंट नेव है, जिस नेव पे आपने म्यूचुअल फंड के यूनिट्स बेचे हैं। तो ये सारे के सारे यूनिट्स अगर आप बेच रहे हो तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होता है 3,13,321.89। अब दोस्तों यहाँ पे आपका प्रॉफिट कितना हो गया फिर, तो ये आपका होगा, आपकी ये वैल्यू ली जाएगी जो कि आपका टोटल मैच्योरिटी अमाउंट है, माइनस करेंगे हम ये टोटल डिपॉजिट्स। तो दोस्तों आपका 73,321.894 रुपीज़ का टोटल प्रॉफिट होता है। अब दोस्तों हम इस प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में। तो यहाँ पे आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है उसमें कौन से यूनिट्स कंसिडर किए जाएंगे, तो 1 जनवरी से लेके ये सारे यूनिट्स 1 जनवरी 2020 तक के, क्योंकि दोस्तों उसके बाद हमने 2 जनवरी 2021 को बेचा है, यानी कि 2 जनवरी 2020 या फिर उससे पहले के जो भी यूनिट्स हमने खरीदे हैं वो सारे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में आएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे ये वाले जो यूनिट्स हैं वो सारे यूनिट्स आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को कंसिडर होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं सम ऑफ यूनिट्स ले लेता हूँ, यहाँ से लेके आपका 1 जन 2020 तक के लिए, और फिर दोस्तों इस चीज को हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे करंट नेव की वैल्यू से ताकि हमें मैच्योरिटी अमाउंट मिले, और इस चीज को हम माइनस करेंगे हमारे जो टोटल डिपॉजिट्स हमने किए हैं इन महीनों से उस वैल्यू से। तो दोस्तों यहाँ पे हमने माइनस भी कर दिया, तो हमारा जो प्रॉफिट होता है वो होता है 41,360.37। तो क्या ये दोस्तों 1 लाख के ऊपर है? नहीं है, तो आपको यहाँ पे कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। और फिर अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को अगर देखा जाए तो यहाँ पे मुझे फेब्रवरी की वैल्यू लानी होगी। तो दोस्तों ये वाली वैल्यूज यानी कि 1 फरवरी 2020 से लेके जो 1 दिसंबर 2020 है वो सारे यूनिट्स दोस्तों आएंगे इस केस में। तो यहाँ पे मैं सम ऑफ यूनिट्स ले लेता हूँ सबसे पहले, तो ये वाले यूनिट्स हम लेंगे और फिर इस चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे हमारा करंट नेव के वैल्यू से, और फिर माइनस करेंगे हम जो टोटल डिपॉजिट्स हमने किए हैं इन महीनों के लिए। तो दोस्तों जैसे ही मैंने एंटर पे क्लिक किया 31,961.52 रुपीज़ का आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। तो इसके हिसाब से 15% का आपका इनकम टैक्स लागू होगा। मल्टीप्लाई करेंगे हम प्रॉफिट से और डिवाइड करेंगे 100 से। तो दोस्तों 4794.229 रुपीज़ का आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, प्लस जो भी सेस का अमाउंट होगा वो आपको पे करना होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपका जो इनकम टैक्स है एसआईपी पे वो काम करेगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे नोट करने की ये है कि हमने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का एग्जाम्पल लिया है। अगर आप डेट म्यूचुअल फंड्स को लेते हो तो आपको यहाँ पे 3 साल का जो होल्डिंग पीरियड है उसको लेकर लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करना होगा, और उसी के हिसाब से जो परसेंटेजेस हैं डेट म्यूचुअल फंड्स के हिसाब से उसके हिसाब से इनकम टैक्स कैलकुलेट करना होगा। दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि आपको ठीक से आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन से यूनिट्स आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में आएंगे और कौन से बाकी के यूनिट्स आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में आएंगे। अगर आप दोस्तों 2 जनवरी 2022 को इनको बेचते हो, इन यूनिट्स को बेचते हो, तो अगर आप देखो तो ये सारे यूनिट्स जो हैं होल्डिंग पीरियड उनके 1 साल के ऊपर हो जाते हैं, तो वो पूरा का पूरा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में होता है। तो दोस्तों वो केस पॉसिबल है जब आप ये सारे यूनिट्स कम से कम 1 साल के लिए रखते हो अपने पास और उनको बेचते नहीं हो। दोस्तों ये एक्सेल कैलकुलेटर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी डाल दूंगा। इसके अलावा आप मेरे वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हो कि बाकी के और कौन से एग्जाम्पल्स हैं एसआईपी के जहाँ पे आपको कितना इनकम टैक्स पे करना होगा। जहां तक आपका बेसिक एक्सेम्पशन लिमिट का सवाल है, यानी कि अगर आपकी और कोई भी इनकम नहीं है और आपकी जो टोटल इनकम है वो 2.5 लाख के नीचे रहती है, जहां पे आपको कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होती है, क्या फिर भी आपको ये सारे टैक्स पे करने होंगे, तो दोस्तों उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे वेबसाइट से भी मिल जाएगी। दोस्तों इसके अलावा आप मेरे बाकी के वीडियोस भी देख सकते हो। एक वीडियो में इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 के लिए, वो मैंने समझाया हुआ है आपको एक्सेल कैलकुलेटर को यूज करके। दूसरे और एक वीडियो में आपके होम लोन पे आपका ईएमआई कैसे कैलकुलेट होगा, उस ईएमआई में से आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट्स कैसे कैलकुलेट होंगे, और दोस्तों इसके अलावा अगर आप कोई भी प्री पेमेंट्स करते हो तो आप कितना इंटरेस्ट बचा सकते हो आपके होम लोन पे, तो वो भी मैंने आपको समझाया हुआ है अलग वीडियो में एक्सेल कैलकुलेटर को यूज करके। दूसरे और एक वीडियो में पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आपका मंथली इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है और ईयरली कंपाउंडिंग कैसे होता है वो मैंने आपको समझाया हुआ है। और एक वीडियो में ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में
आपका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है और कंपाउंडिंग कैसे होता है वो भी मैंने आपको समझाया हुआ है एक्सेल कैलकुलेटर को यूज करके। तो दोस्तों ये सारे वीडियोस आप देख सकते हो एक प्लेलिस्ट में, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों जैसे कि हमने देखा, बहुत ही आसानी से आप अपने एसआईपी इन्वेस्टमेंट्स पे अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स को कंसिडर करके अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो। दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि हमने अप्रोक्सीमेट फिगर्स कैलकुलेट किए हैं। दोस्तों जो हमने इनकम टैक्स कैलकुलेट किया है उसके अलावा आपको 4% का सेस कैलकुलेट करना होता है। उसके बाद अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है वो आपको कंसिडर करना होगा, एसटीटी कंसिडर करना होगा। तो दोस्तों वो छोटी छोटी चीजें हैं, वो भी आपको कंसिडर करनी होंगी, तो एक पर्टिकुलर फिगर पे आप पहुंचोगे जो एक्चुअली आपको पे करना होगा। दोस्तों मेन एम इस वीडियो का यही था कि आपको आइडिया रहना चाहिए कि जब भी आप अपना एसआईपी में जो इन्वेस्टमेंट्स किया है आपने, और जो आपका एसआईपी रिडीम होता है या फिर मैच्योर होता है, उसके बाद जो आपको अमाउंट मिलेगा उस पे आपको इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करना होगा, वो आपको नॉलेज होनी चाहिए। एंड दोस्तों आई होप उतनी नॉलेज तो आपको अभी तक आ गई होगी। और दोस्तों अगर सच में ही आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंचे। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, आप मेरे बाकी के वीडियोस भी देख सकते हो। म्यूचुअल फंड्स में आपका रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होता है वो भी मैंने आपको समझाया है अलग वीडियो में। इसके अलावा बेस्ट म्यूचुअल फंड्स कौन से हो सकते हैं और बेस्ट एसआईपी कौन सा हो सकता है वो भी आप चेक कर सकते हो मेरी वेबसाइट से, जहां पे मैंने अलग से एक पेज में म्यूचुअल फंड्स की लिस्ट दी है और आप अपने हिसाब से एनालिसिस कर सकते हो कि अच्छे म्यूचुअल फंड्स कौन से हो सकते हैं जहां तक आपका इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी का सवाल है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकेल्सी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।